तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट का क्या मतलब है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होगा, उसमें y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, सिंपल है ना। उसको तो हम लोग देख चुके हैं। विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, उसमें जो कोएफिशिएंट रहेगा, जो मल्टीप्लाई जो करेंगे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको ऐसा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, a0 d की पावर n y बाई dx की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 y बाई dx की पावर n माइनस 1 ऐसा। लास्ट में लिख देते हैं प्लस a n इक्वल टू जितना भी a0 a1 ये सारा दिख रहा है a n का, तो सब के सब क्या है, क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा इक्वल टू में 0 भी हो सकता है, इक्वल टू में q भी हो सकता है। अगर इक्वल टू में q है तो वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0 तो होमोजीनियस, और इक्वल टू में 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। है समझ में, ठीक। नोट कर लीजिए इसका। है क्या अभी मेरा, हाँ 5G सिम चला रहे हैं, देखो नहीं चला रहे हैं। हो गया यहाँ तक, रॉन्सियन हम लोग बाद में देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है देखिए, तो नोट कर लिए, चल रहा है क्या, स्टॉप है क्या, चल रहा है ना। आप लोग क्लास 10th में, कहाँ पर, क्लास 10th में फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, गुणनखंडन, बीच को तोड़ते थे ना, ऐसे तोड़ोगे ऐसा ऐसा होगा, याद है। तो सेम इस चैप्टर में पूरा चलेगा। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल से, एक याद रखेंगे, dy बाई dx को हम लिखेंगे m। क्या लिखेंगे, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो dy बाई dx को क्या लिखेंगे, m। अगर डबल डेरिवेटिव है, क्या है, d स्क्वायर y बाई, इसको लिखेंगे m। अगर 3 बार डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे इसको, हाँ m का, है समझ में। और y अगर है तो y की जगह हम सिंपल 1 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई ये दिया गया है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जगह हम क्या लिखना है आपको, और यहाँ पर इक्वल टू नमस क्या बाहर आ रहा है, m माइनस m इक्वल टू 0 आएगा, या तो m इक्वल टू 1 आएगा, वही केस मिलेगा। तो कैसे लिखना चाहिए, अगर सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू आता है अल्फा और बीटा या गामा, ऐसा अलग अलग, सबके सब अलग है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू हो सकता है सेम भी आए, हो सकता है कि अलग भी आए, अलग अलग केस देखेंगे हम लोग, है ना। और ये मान लेते पूरा पूरा क्या है, रियल है, क्या है, रियल। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल टू c1 e की पावर अल्फा x प्लस c2 e की पावर बीटा x प्लस c2 e की पावर, जितना तक आया रहेगा वहाँ तक जाएंगे, है समझ में। इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू c1, c1 कांस्टेंट है, c के जगह आप t e a b c d कुछ भी लिख सकते है ना। a की पावर अल्फा कितना है, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, कितना 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 प्लस c2 e की पावर बीटा किसको मान रहे हैं 1, तो कितना आ जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर, ये आपका आंसर है।
समझ आ गया? अगला क्वेश्चन ले, हो गया ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। मैं सभी प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कब कैसे करना है ना। अभी देख लेते हैं इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अगर है तो वाई को सिंगल 1 लिख देना है ना। तो यहाँ पर 6 है तो 6 × 1 मतलब 6 आ जाएगा। आया समझ में आता है? ठीक है ना। इसको बीच को ब्रेक करो, कैसे जोड़ेंगे इसको? हाँ, माइनस 3m और प्लस माइनस 6 इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा। दोनों का पेयर बना लेते हैं। पहला क्या बनाएगा, m माइनस 3, 2 बाहर ले लीजिए, m माइनस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 3 और कितना आ जाएगा, माइनस 3 और कितना, माइनस 2। तो y क्या हो जाएगा आपके पास, y क्या हो जाएगा, बोलिए, c1 e की पावर प्लस c2 e की पावर, ये आपका आंसर। ठीक है, मतलब आपको मेन क्या करना है कि कैसे ब्रेक करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए उसके आगे। कॉम्प्लेक्स में आएगा तब कैसे करना है ना। सेम आएगा तब कैसे करना है, इन सबको भी देखेंगे। ठीक है, जब अलग अलग आएगा तो सिंपल ऐसे करना, ठीक है ना। तो मैं उसको लिखवा देता हूँ कौन से केस में कैसे करना। एम की वैल्यू पहले लिखा रहा हूँ क्या, अल्फा बीटा गामा, सब के सब अलग है तब के केस। क्या करेंगे, सब के सब क्या है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ऐसा। और सब के सब क्या है, रियल है ना। तो उस केस में क्या आएगा, y इक्वल टू c1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स प्लस, ऐसा चलेगा। दूसरा केस है, हो सकता है कि मान लो m की वैल्यू आए अल्फा बीटा और गामा, मैं 3 धनिक ले ले रहा हूँ है ना। मान लेते इसमें का शुरू का तो सेम है, क्या बोला, शुरू के जो 2 है वो सेम है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा है लेकिन गामा अलग है, अल्फा और बीटा के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, c1 प्लस c2, कौन कितना कितने सेम है, 2 सेम है ना। c1 लिखेंगे प्लस c2 x कर देंगे, और ऊपर यहाँ का लिखेंगे e की पावर, कौन कौन सेम है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे बीटा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। और प्लस जो अलग है उसको अलग से, c3 e की पावर गामा एक्स। आया समझ में। जब 2 सेम मिल जाएगा तो पहले क्या लिखना है, c1 प्लस c2 x, और e की पावर में जो सेम आया उसको लिख देंगे, है ना। अगला केस क्या है, मतलब जो सिंगल आया रहेगा उसको ऐसा लिख। चलो एग्जांपल के लिए कैसे, मान लो m आया है 2 2 3, क्या आया है 2 2 3। इस केस में y कितना आएगा,
कितना c1 प्लस c2x e की पावर, दोनों में से किसी दोनों को लिख सकते हैं, सेम है, प्लस c3 e की पावर। आया समझ में? मान लो ऐसा हो गया तब m इक्वल टू 2 2 3 और 3 क्या आ गया 2 2 और तो y इक्वल टू क्या आएगा c1 प्लस c2x e की पावर प्लस c3 प्लस h e की पावर। आया समझ में? मान लो आ गया तब 2 2 2 आ गया तब के केस में हाँ क्या लिखेंगे y इक्वल टू क्या आ जाएगा कितना c1 प्लस c2x प्लस ये यहाँ तक जाए, ठीक, x स्क्वायर तक जाए, ठीक है जी। और पावर में e की पावर क्या रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e की पावर 2 e की पावर 2x, ठीक। कुछ इस टाइप से इसको बनाना है। चलिए क्वेश्चन लीजिए बुक का और बनाइए।